हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जो लेक्चर नंबर 3 चल रहा था हमारा नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम के ऊपर। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। तो आज का हमारा कंसेप्ट था वो चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि एनपी का डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक वेलफेयर का क्या रिलेशन था वो समझेंगे। और कुछ और टॉपिक्स है, यानी कि हम बात कर रहे थे सीधा सीधा इकोनॉमिक वेलफेयर की, कि एनपी जो है क्या वो इकोनॉमिक वेलफेयर शो कर पाता है या नहीं कर पाता। इसके ऊपर कुछ पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसलिए हमेशा वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, ताकि आपकी हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक सीरीज वाइज क्लियर हो, किसी भी टॉपिक में डाउट्स ना बच जाएं। तो जो आज हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपी का मतलब क्या होता है। हम सभी बात जानते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम जितनी ज्यादा होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा होगा जीडीपी, उतना फालतू क्या होगा आउटपुट लेवल। और जितना ज्यादा आउटपुट लेवल होगा, यानी कि लोगों के हिस्से में जो आउटपुट है, यानी कि जो कमोडिटीज हैं, उसका शेयर काफी अच्छा खासा आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि वो लोग कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर गेन कर पा रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होने का। लेकिन कई बार क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा तो है, यानी कि एनपी बढ़ा तो है, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पा रही। जिसका एक मेन रीजन समझते हैं इंडिया के अंदर, कि इंडिया का नेशनल इनकम भी काफी अच्छा है, लेकिन इंडिया में है क्या कि इंडिया का जो 10% पैसा है ना, वो तो 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और जो 90% पैसा है वो 10% लोगों के पास है। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि इसे बोलते हैं हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या इससे मैं वेलफेयर देख पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10% पैसे में 90% लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है, और 10% लोगों के पास क्या है 90% पैसा, जिनको इस सोसाइटी की सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये बात यहां पे समझाई गई है। पर कैपिटल नेशनल इनकम का काम ही क्या है? एवरेज इनकम दिखाना। तो पर कैपिटल नेशनल इनकम इज अ नेशन एवरेज इनकम। ये क्या है? एक नेशन की एवरेज इनकम ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हर एक मेंबर की सोसाइटी की। इफ एनपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर हम एनपी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी हमारे कंट्री के अंदर रेसिडेंट्स हैं उनमें। पर कैपिटा इनकम टेल्स नथिंग अबाउट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपी इन सोसाइटी। लेकिन दिक्कत क्या है कि पर कैपिटा इनकम कभी भी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपी शो नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी की इनकम ज्यादा है और किसी की इनकम क्या है, कम है, बहुत कम। ये इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो नहीं कर पाता है। तो पर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा दिखाई देती है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं उनके पास इनकम क्या ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं, इसी को मैं किसी और चीज से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। तो सपोज करो, अगर आपके एग्जाम के अंदर आपके रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में किसी एक सब्जेक्ट में, यानी कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स काफी अच्छे थे, है ना, और कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स काफी कम थे, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स के बराबर थे। जब आप उन सबका एवरेज निकालते हो तो एवरेज अच्छा आता है। एवरेज अच्छा क्यों आएगा? क्योंकि आपने कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, यही वाली बात हो गई कि अगर कुछ लोगों की सैलरी काफी अच्छी है, अब कुछ लोगों की सैलरी काफी कम है, यानी कि इनकम का लेवल क्या है, काफी कम है। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि पर कैपिटा इनकम एक एवरेज सी दिखाई देती है, और हमें क्या लगता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उसे हम क्या समझते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो नहीं कर पाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन को शो ना करने की वजह से ये सोशल वेलफेयर दिखा नहीं पाता है। तो हम क्या समझते हैं, तो मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सोसाइटी द हायर विल टेंड टू बी अमाउंट ऑफ वेलफेयर। यानी कि जितना अच्छा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा समाज में पैसे का, सोसाइटी में इनकम का, या फिर इकोनॉमी में इनकम का, द हायर विल टेंड टू अमाउंट ऑफ वेलफेयर, उतना ही अच्छा अमाउंट ऑफ वेलफेयर देखा जाएगा एक्रूइंग टू सोसाइटी एज अ होल। अब समझते हैं अगला पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ एनपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी कि एनपी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और इकोनॉमिक वेलफेयर का उसका क्या रिलेशन है। इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज समझाना चाहूंगा। हम सबने इकोनॉमी में एक तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, उसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या करना? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करने चाहिए। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन के हिसाब से हम सिर्फ दो तरह के गुड्स ही बनाते हुए चलते हैं। एक को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमर गुड्स, एक को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब बात है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बहुत मेजर डिफरेंस है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है कि जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली अपने यूज में लेके आए कंज्यूम करने के लिए,
फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बिस्किट बना रही है, एक कंपनी आटा बना रही है, एक कंपनी टूथपेस्ट बना रही है, एक कंपनी साबुन बना रही है, इसको डायरेक्टली यूज में लाया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो क्या बना रही है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, मशीनरीज जिन्हें हम यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। और अब एक बात समझते हैं कि भैया बात है, एक कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो बहुत से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ये है कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा है, कंज्यूमर गुड्स की, या फिर कैपिटल गुड्स की। अब डिमांड दोनों की ही ठीक ठाक है और दोनों ही बनाने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो समझते हैं। अगर मान लो कि किसी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट ही बनाए जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाए जा रहे हैं, अब उसका नुकसान क्या होगा कि कंपनी जो कंट्री है, कंट्री के जो लोग हैं वो आज तो अच्छे से अपनी चीज को कंज्यूम कर लेंगे, कि अपनी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे, अपने सारे डिजायर्स फुलफिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कौन से कंज्यूमर गुड्स हैं और वो तुरंत यूज कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर मशीनरीज ना बनाई जाए, कैपिटल गुड्स ना बनाए जाए, उसका नुकसान क्या होगा, तो हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। क्या काम आता है हमारा, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर पाए। अब सपोज करो इसने मार्कर बनाया होगा, उसके पास कंपनी के पास एक मशीनरी होगी जो मार्कर बनाती होगी, क्या वो मशीनरी जिंदगी भर चलेगी? नहीं। हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन, कि मशीनरी एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगी। तो क्या उस मशीनरी का प्रोडक्शन जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, वरना एक टाइम आने के बाद मैं इस मार्कर को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कैपिटल गुड्स भी काफी जरूरी है, ताकि हम फ्यूचर में भी कंज्यूमर गुड्स का लुत्फ या फिर मजा उठा पाए। और कंज्यूमर गुड्स भी जरूरी है ताकि हम आज की नीड्स को फुलफिल कर पाए। और अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं लैग करेगा फ्यूचर प्रोडक्शन में, यानी कि फ्यूचर में प्रोडक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाए जा रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो कंज्यूमर आज क्या प्रोड्यूस करेंगे? मशीन तो बना लिया आपने, मशीन तो फ्यूचर में काम आएगी प्रोडक्शन के और हायर, और आज आपका कुछ है नहीं, तो भूखे मर जाओगे। तो ये दिक्कत हो सकती है अगर हम दोनों में से, तो दोनों की नीड काफी जरूरी है, कंज्यूमर गुड्स भी काफी जरूरी है, कैपिटल गुड्स भी जरूरी है। लेकिन इसमें कंसर्न होता है वेलफेयर का। अगर किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाई जा रही है, इस बात का मतलब क्या है कि कंज्यूमर गुड्स कम बनाई जा रही हैं। क्योंकि भाई देखो, रिसोर्सेज किसी भी कंट्री में लिमिटेड ही होते हैं, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो एक सिंपल सी बात है, मैं अपनी जो क्या नाम है अमाउंट को, अपना प्रोडक्शन यूनिट्स को शिफ्ट कर रहा हूं कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स में, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं आज का जो मुझे वो बनाना चाहिए था प्रोडक्शन, जो आज के प्रोडक्शन करना चाहिए था कंज्यूमर गुड्स का, वो कम हो गए हैं मार्केट में। जिसका मतलब कहीं ना कहीं लैग किसका होगा, कंज्यूमर गुड्स का। और अगर आपने कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना दिए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कैपिटल गुड्स जो है वो बढ़ापे कम हो जाएंगे, तो फ्यूचर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो दिक्कत क्या आ रही है, कंज्यूमर गुड्स अगर आपने आज ज्यादा बनाए तो सोशल वेलफेयर बढ़ गया। अब कोई गवर्नमेंट आई वो कह रही है हम तो भाई कैपिटल गुड्स बनाने फोकस करेंगे ताकि फ्यूचर प्रोडक्शन लेवल अच्छा रहे, तो अपने कैपिटल गुड्स बनाई, लेकिन सोशल वेलफेयर क्या हो गया, खराब हो गया। जिसकी पैसा अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है, क्योंकि दोनों किसमें इंक्लूड होंगे, नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल इनकम में। लेकिन क्या होगा, सोशल वेलफेयर का रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ इसकी प्रोडक्शन पर ध्यान देती है तो उस टाइम पे वेलफेयर काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज मिल रही हैं कंजप्शन के लिए। लेकिन अगर इस पे बनाने पे ध्यान दिया तो कहेंगे वेलफेयर कम हो जाएगा। तो ये होता है इनका वेलफेयर से रिलेशन। अब समझते हैं इसको। तो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन एनपी एंड एनआई, यानी कि गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड जाते हैं किसमें, नेशनल प्रोडक्ट में और नेशनल इनकम में, आर आइदर मीन फॉर करंट कंजप्शन, या तो करंट कंजप्शन के लिए, और accumulation part of NP and NI are devoted to current consumption contributes towards raising the standard of living immediately। इसका मतलब है कि हम जब भी कोई भी चीज बनाते हैं करंट कंजप्शन के लिए, तो उसका मेन काम क्या होता है कि मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इमीडिएटली इंक्रीज कर सकूं, यानी कि उस गुड्स को तुरंत कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए तो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ न्यूली क्रिएटेड ड्यूरेबल यूज ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट क्या होता है हमारा, देखो हम सब जानते हैं कि भाई जो बिजनेसेस चलते हैं, यानी कि जो भी हम गुड्स और सर्विस जनरेट करते हैं, करते हैं इन्वेस्टमेंट की वजह, क्योंकि पैसा लगता है उसमें। तो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट में क्या आता है, प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ न्यूली क्रिएटेड ड्यूरेबल यूज ऑफ कैपिटल गुड्स। ताकि कैसे गुड्स बनाए जा सके, ड्यूरेबल यूज ऑफ कैपिटल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स याद है ना आप लोगों को, जो 1 साल से लंबे टाइम तक चले, यानी कि 1 साल से ज्यादा तक चले, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और एक ऐसा होगा जब हम इंक्रीज करेंगे अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कंट्री, ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज कंजप्शन बट विद अ टाइम लैग। तो इस तरीके से कंजप्शन तो बढ़ेगा,
एक सिंपल सी बात है, अगर किसी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में अगर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाई गई है, इसका मतलब कंजप्शन तो बढ़ेगा, पर टाइम लैग के साथ। इमीडिएटली आपको कंज्यूमर गुड्स कम करने पड़ेंगे, बाद में ये बढ़ेगा। अब आए क्या हमारा, प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इमीडिएटली। प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स, अगर मान लो हम प्रोडक्शन करें किसी से कंजप्शन गुड्स का, रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इमीडिएटली, तो वो तो है ना, वो क्या करता है, रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इमीडिएटली, वो तुरंत इमीडिएटली अगर देगा लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा, अगर हम कंजप्शन गुड्स बनाते हैं तो, यानी कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं तो। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स मेक्स फॉर हायर फ्यूचर कंजप्शन, और जो प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स की वो क्या बनाएगा, फॉर हायर फ्यूचर कंजप्शन, लेकिन फ्यूचर में एक अच्छा खासा कंजप्शन कर सके, फ्यूचर में जो है हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना पाए इस चीज के लिए। एनपी इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ गुड्स, जो एनपी है उसमें दोनों तरह के गुड्स इंक्लूड जाते हैं, तो एनपी इंक्लूड्स बोथ टाइप्स ऑफ गुड्स, टेक इट टू बी एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो एनपी है वो दोनों गुड्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें कंज्यूमर गुड्स भी इंक्लूड होंगे, उसमें कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। इंक्लूड्स बोथ टाइप्स ऑफ गुड्स, टेक इट टू बी एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये क्या दिखाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री में कैसी चल रही है, दैट द सोसाइटी भी करंटली एंजॉयिंग, करंट में क्या वो गुड्स और सर्विसेज की फैसिलिटीज को एंजॉय कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है, और हेडिंग फॉर इट इन फ्यूचर। Therefore, a tilt in composition of NP in favor of either has different short-term and long-term welfare implications. तो अगर हम लोग कभी भी कंपोजिशन को, कंपोजिशन यानी कि एनपी में दो चीज कंपोज हो रखे हैं, एक कंज्यूमर गुड्स एक कैपिटल गुड्स, और अगर आप इनमें शिफ्ट करते हो तो आपका वेलफेयर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर गुड्स बनाए गए तो शॉर्ट टर्म में तो भाई कंज्यूमर की मौज ही मौज है, कंज्यूमर गुड्स बनाए गए हैं, लेकिन फ्यूचर में उसकी कंजप्शन से कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स है नहीं, तो फ्यूचर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या करेगा, गिर जाएगा। और अगर कंज्यूमर गुड्स स्टार्टिंग में कम प्रोड्यूस किए गए और कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए गए, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि फ्यूचर में मोर ज्यादा कंजप्शन कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। अगर हमें शॉर्ट टर्म वेलफेयर बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर दो, और अगर आपको फ्यूचर में यानी कि लॉन्ग टर्म में वेलफेयर अच्छा क्रिएट करना है तो आप कैपिटल गुड्स पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो ये था हमारा एक कंपोजिशन ऑफ एनपी और इकोनॉमिक वेलफेयर का रिलेशन। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, वेलफेयर के सोशल कॉस्ट ऑफ एनपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अब समझते हैं नेशनल प्रोडक्ट का सोशल कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट क्या इफेक्ट डालता है इसके ऊपर। देखो, सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है वो समझते हैं। एक सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन में हम एक वर्ड बार बार यूज करते हैं, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, कि इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर डेवलप की जा रही हैं, और जब इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर डेवलप की जाएंगी तो उसका एक कंसीक्वेंस ये भी होता है कि बहुत से टाइप का पोल्यूशन इंक्रीज होता है, बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं, ठीक है। यानी कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बड़े लेवल पर, जैसे हमने देख भी रहे हैं आजकल अपने एनवायरनमेंट में कि अच्छी बात है, ग्रोथ इकोनॉमी में चल रही है, ग्रोथ इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। तो उस नुकसान को हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट। यानी कि हमें कौन कौन सी कीमत चुकानी पड़ रही है सोशली उन चीजों की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपेयर करूं कि पहले जो हम लोग व्हीकल्स यूज करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड थे वो क्या होते थे, जानवर वगैरह होते थे। लेकिन जब से हमने मशीनें बनाई हैं, जैसे बाइक, गाड़ियां, ठीक है, या फिर बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह होती हैं, ट्रेन होती हैं, जो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक चीज क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। अब उस पोल्यूशन की वजह से हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार राइज कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग की कॉस्ट क्या चुकानी पड़ रही है हमें, है ना। जैसे आप बहुत से देख भी रहोगे, इस साल गर्मी काफी बेहद हो चुकी है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो चुका है ज्यादातर जगह इंडिया के अंदर। तो ये सब किसके रीजन है, या फिर चाहे मैं अपनी कंट्री इंडिया की बात करूं, चाहे अदर कंट्रीज की बात करूं, वहां भी वही सेम हाल है कि डेवलपमेंट तो हो रही है, पर डेवलपमेंट की वजह से कंसीक्वेंसेस बहुत ज्यादा भुगतने पड़ रहे हैं उस डेवलपमेंट करने के। उसी को हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बहुत से फीचर होता है मार्केट इकोनॉमी के, दैट ड्राइव टू वेज बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ जो गुड्स है एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर, ये शो करते हैं कि वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। रैंकिंग फ्रॉम इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक चीज हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि देखो, दो तरह की मार्केट होती थी, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट कंपटीशन के क्या होता है, जब पूरी इकोनॉमी में सेम चीज सेम प्राइस लेवल पे बेच जाता है। लेकिन हम सब रहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्टली मार्केट परफेक्टली इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जहां पे हम लोग फीचर्स के बेसिस पे, है ना, फीचर्स के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे सामान को अलग अलग प्राइस पे सेल करते हैं। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है लोगों के पास, लोगों को प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती कि यार ये चीज सही भी है नहीं है इस प्राइस के अंदर। इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। प्रोड्यूसर की इम्परफेक्ट नॉलेज कहां पे देखी जाती है कि प्रोड्यूसर सोचता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, अब वैसा हुआ नहीं अपनी नॉलेज के बेस पे, या सोचता है ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो उस नॉलेज की वजह से हम बोलते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज, उसे नुकसान देना पड़ता है, ये भी दिक्कत देती है। एक्सटर्नलिटी यानी कि बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं जो सब पता भी नहीं होते और वो कब बिजनेस को अफेक्ट कर दें उन्हें पता भी नहीं लगते। Two aspects of income distribution that enter into most people's notion of welfare. अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अब यहां पे समझते हैं, ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब ये समझते हैं पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब देखो पोल्यूशन में क्या है, हम सब जानते हैं पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, और बहुत से टाइप के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो। अब इसमें क्या आ गया हमारा यहाँ पे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्लूडिंग पोल्यूशन ऑफ एयर फ्रॉम स्मोक। अब ये पोल्यूशन कहां से मिल रहा है हमें, स्मोक से, यानी कि जो भी हम व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं, मशीनरीज यूज करते हैं जो अलग तरह के स्मोक रिलीज करती है, उससे पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। वाटर पोल्यूशन भी होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। अब हैज इंक्रीज शार्पली, बहुत जल्दी बढ़ रहा है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ sharply as a consequence anti-pollution measures result in more resources, जिसकी वजह से क्या हमें डेवलप करना पड़ता है, एंटी पोल्यूशन मेजर्स लेने पड़ते हैं, यानी कि ऐसे मेजर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना जिससे क्या हो, पोल्यूशन कम से कम किया जाए। तो एंटी पोल्यूशन मेजर्स रिजल्ट इन मोर रिसोर्सेज बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स टू प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें डाइवर्ट करने पड़ते हैं ऐसे गुड्स की तरफ जिससे क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सके, लेकिन क्या हो, पॉल्यूशन कम से कम हो पाए। क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम जब जिंदा रहेंगे तब तो कोई चीज कंज्यूम करेंगे ना। और अगर हम टेक्नोलॉजी बना ली, हमने कंज्यूमर गुड्स बनाया, हमने प्रोड्यूसर गुड्स बनाया, हम जिंदा ही नहीं यूज करने के लिए, क्या बेनिफिट से बनाने के। तो इसलिए हमें ना गुड्स को शिफ्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी या फिर सोशल कॉस्ट के हिसाब से। तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो किसी भी कंट्री गवर्नमेंट है वो ऐसी चीजों पे बैन लगा देती है जिन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो सोशल कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ रही है, या फिर मैं कहता हूं पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, किसी ना किसी तरह की जो सोशल है, सोशली हार्म पहुंचा रही है वो कंपनी। तो ऐसी कंपनीज को, चाहे ऐसी एमएनसीज हो चाहे ऐसी डोमेस्टिक कंपनीज हो, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, बैन कर देती है। इसके बाद क्या था हमारे यहाँ पे, क्राइम ऑफ वायलेंस एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोशल डिसऑर्डर इन जनरल हैव अकम्पेनिड ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो क्राइम ऑफ वायलेंस, ठीक है, एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोशल डिसऑर्डर इन जनरल हैव अकम्पेनिड ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो कई बार क्या होता है, क्राइम्स भी बढ़ते हैं इन चीजों की वजह से, जब ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है फिर आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट किया जाता है। एज अ कंसीक्वेंस एंटी पोल्यूशन मेजर्स रिजल्ट इन मोर रिसोर्सेज बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स टू प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो जिसकी वजह से जो एंटी पोल्यूशन मेजर्स हैं वो क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है किस चीज को, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स से प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में, कि हम पोल्यूशन से प्रिवेंशन में ध्यान दें, ना कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जब हमने समझा कि इकोनॉमिक वेलफेयर का सोशल कॉस्ट से क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक वेलफेयर का कंपोजिशन ऑफ एनपी से क्या रिलेशन है, और इकोनॉमिक वेलफेयर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपी से क्या रिलेशन है। फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट बच जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी हो मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो ये टॉपिक जो था वेलफेयर वाला हमारा फुल्ली कंप्लीट हो गया है, और बहुत जल्द हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होने वाला है। सबसे लंबा चैप्टर है ये लेसन नंबर 3, जिसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई जा रही हैं, वरना उसके बाद सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से।